वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये ग्रेविटेशन का पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स के। ग्रेविटेशन के चैप्टर फर्स्ट में हमने बात की थी ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, और इस वीडियो में हम कुछ और आगे के डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी होता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस की, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो इम्पॉर्टेंट होने की वजह से हम आइए उसको देखते हैं। तो एक साइड पहला है हमारा क्या, कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी, और इधर हम लिख देते हैं कैपिटल जी। अब इन दोनों के बारे में हमें कुछ डिफरेंस निकालना है। तो आपको तो पता होगा, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरा होता है कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आइए अब इन सबके बारे में कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने ग्रेविटी पढ़ाया था और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया था, तभी हमने उसके डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि ये होते क्या हैं। आइए देख लेते हैं कि स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। मैंने बताया था कि किसी भी पिंड को जब पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है तो उस पर ग्रेविटी काम करता है, और उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पहले हम लोग लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये जो स्मॉल जी होता है ये एक सदिश राशि होती है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो एक दिशा में लगता है और इसके लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं वो मैंने पहले के चैप्टर्स में पढ़ाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आपको पता भी चल जाएगा। जी, स्मॉल जी जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, स्मॉल जी, ये लिख देते हैं, स्मॉल जी एक सदिश राशि है, सदिश राशि। और पहला पॉइंट क्या था जो इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, और ये जो पहला पॉइंट हमने अभी बताया पूरी डेफिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट है कि ये जो हमारी गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसका जो एसआई मात्रक होता है, यानी उसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ पॉइंट होता है कि स्मॉल जी का मान। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है आपको पढ़ाया गया है पीछे की वीडियो में, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है स्मॉल जी का मान। ये कैसे आता है आप ग्रेविटेशन वाली फर्स्ट इसके पार्ट में आप देख सकते हैं। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में बात आती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है, और वही इसी के अपोजिट जस्ट हमें लिखना है। तो कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसी भी एकांक दूरी पे या समान दूरी पे रखे हुए दो पिंडों जिनका द्रव्यमान भी बराबर होता है, उनके बीच कार्य करने वाले बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अपोजिट, कि जी एक सदिश राशि है और ये जो कैपिटल जी होता है इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक अदिश राशि कहते हैं। तो कैपिटल जी एक अदिश राशि है। थर्ड पॉइंट था कि इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, या तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2।
फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान मैंने बताया था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। एक पॉइंट और है इसमें, ये होता है कि जो स्मॉल जी का मान होता है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। तो स्मॉल जी होता है, इसका जो मान होता है का मान भिन्न भिन्न होता है, कहाँ, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो हमारा कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी का मान सदैव समान होता है। कैपिटल जी कहीं पे भी लगेगा वो उन दोनों के जो बीच में गुरुत्वाकर्षण आता है वो समान होता है। तो कैपिटल जी प्रत्येक स्थान पर सदैव समान होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन और हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि बहुत इजी थे। तो आइए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि द्रव्यमान और जो भार होता है यानी मास और वेट जो होता है वो बराबर चीजें होती हैं। बहुत बार ये कंफ्यूजन हम लोगों को होता है या बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है लेकिन ये अलग अलग चीज़ें होती है, और वो क्या है वो अब हमें पता चलेगा, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है, तो किसी भी पिंड में उपस्थित जो परिमाण होता है उसी को हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी पिंड में उपस्थित उसके परिमाण के मान को ही हम उसका द्रव्यमान कहते हैं, और इसको हम m से स्मॉल m से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन यही है कि किसी भी पिंड में उपस्थित उसके पूरे परिमाण के मान को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि भार। भार क्या है, तो द्रव्यमान और भार एक चीज नहीं है, द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान समझना है तो भार क्या है, भार क्या है, किसी भी पिंड पर जो गुरुत्वीय बल लगता है यानी जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है उसके मान को ही हम उसका भार कहते हैं। मतलब भार अगर हम पूछ ले किसी पिंड का क्या है, तो पृथ्वी उस पर जितना बल लगाएगी, पृथ्वी उसको जितना अपनी ओर आकर्षण करेगी, उस पर जो बल काम करेगा पृथ्वी द्वारा, उसी बल को ही हम उसका भार कहते हैं, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमको यहाँ पे गुरुत्वीय बल निकालना हो, गुरुत्वीय बल यानी W, ठीक है, तो W बराबर, अब गुरुत्वीय बल क्या है, अब हमें बताया कि जो गुरुत्वीय बल का मान हो वही भार, तो यहाँ पे भार लिखें या तो गुरुत्वीय बल लिखें। भार बराबर गुरुत्वीय बल है ना, मतलब जो उसका गुरुत्वीय बल है वही उसका भार है, और दोनों को हम W से डिनोट कर देंगे। तो W बराबर क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है और उसमें जो हमारा ग्रेविटी यानी त्वरण उत्पन्न होता है वही उसका गुरुत्वीय बल कहलाता है या तो भार कहलाता है। तो इसको हम m से डिनोट करते हैं, और ये जो त्वरण है किसके द्वारा लग रहा है, त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, पृथ्वी द्वारा त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, कौन सा त्वरण उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी द्वारा एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है उसको मैंने बताया था कि इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन। इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है W का मात्रक क्या हो जाएगा, ये किस में होता है, किलोग्राम में, और ग्रेविटी किस में होती है, ग्रेविटी किस में होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा इसका। हाँ, तो आइए अब देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी, इसके बारे में बता दिया द्रव्यमान और भार है क्या। अब उसको हम वही चीज़ें डिफरेंस में भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो उसमें मेन पॉइंट हमें क्या रखना है कि एक साइड लिखेंगे हम द्रव्यमान यानी मास, और एक साइड हम क्या लिखेंगे, भार मतलब वेट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जितने पॉइंट आपको बनाने हैं बना लीजिए।
डिफरेंस में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे, उतनी चीज़ें लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंस में आता है कि उसकी डेफिनेशन, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दी जाती है कि वो होता क्या है। तो पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान की डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी वस्तु में या पिंड में या जो भी पिंड है, वस्तु है, उसमें जो उसके पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, यानी उसका जो परिमाण होता है, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान कहलाता है। और भार क्या होता है? भार भी अभी हमने बताया कि भार क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी पिंड पर जो पृथ्वी द्वारा, किसी भी पिंड पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्व बल लगाया जाता है, जो गुरुत्व बल लगाया जाता है, उसी को हम भार कहते हैं, है ना। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में क्या होता है? एसआई पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम होता है। इसका एसआई पद्धति में क्या होता है? भार का मात्रक न्यूटन भी माना जाता है। अभी मैंने बताया किलोग्राम इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक न्यूटन भी होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? न्यूटन। इसका एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, तो न्यूटन लिख देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि द्रव्यमान जो होता है वो सदैव समान होता है, वो कहीं भी चला जाए इसका मान जो होता है सदैव समान होता है। और लेकिन जो भार होता है, भार का मान वस्तु की स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो इसका जो भार होता है वो समान नहीं होता है, मतलब आप लिख देंगे कि इसका जो भार है, वो भार जो होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। और ये जो हमारा भार है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक होता है। तो ये हमारा था डिफरेंस। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।